बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है इंशाल्लाह आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो ये जो है वो दूसरे दिन का आई थिंक व्लॉग है हमारा होटल का। हमने 2 दिन स्टे किया था होटल में। तो ये मॉर्निंग टाइम है और हस्बैंड जो है वो ऑफ़िस के काम से बिज़ी थे, लेकिन हमने कहा कि भई थोड़ा तो हमें भी टाइम दें। तो हम जो है वो ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए होटल के ही रेस्टोरेंट गए थे। तो अभी चलें हमारे साथ देखें कि यहाँ का रेस्टोरेंट कैसा है और क्या-क्या चीज़ अवेलेबल है यहाँ पर। असल में होता ये है कि ना हम लोग जब भी होटल स्टे करते हैं ना, तो मेरी कोशिश ये होती है कि मैं ना होटल रूम में ही ऐसी चीज़ें रखूँ जो लाज़िम बात है, बच्चों के साथ में आपको 10 तरह की चीज़ें चाहिए होती हैं। तो होटल में आपको एक्सपेंसिव मिलती हैं चीज़ें। तो मेरी कोशिश ये होती है कि हम होटल से ना लें और जो भी ग्रोसरी शॉप है या अगर घर से मेरे पास कोई चीज़ है, जैसे फ्रिज में मिल्क पड़ा है और बच्चों के बिस्किट वग़ैरह हैं, क्रूसेंट हैं, तो वो चीज़ें मैं अपने साथ बैग में पैक करके होटल ले आती हूँ। और अगर नहीं होता तो फिर मैं ऑर्डर कर देती हूँ यहाँ से, या हम कोई अच्छी सी ग्रोसरी शॉप, बकाला शॉप कहलाती है यहाँ पे, उससे ले लेते हैं। तो वो हमारे लिए ईज़ी पड़ता है, क्योंकि अब हर वक़्त तो हम रेस्टोरेंट से नहीं चीज़ें खाएँगे ना, होटल थोड़ा जो है वो एक्सपेंसिव होता है। तो होटल से मुझे नहीं लगता कि ये थोड़ी अक्लमंदी कहलाती है कि आप होटल से भी चीज़ें खरीद के खाएँ। बेहतर है कि आप नॉर्मल जगह से भी बच्चों की चीज़ें लेना, क्योंकि बच्चों की तो यही आदत होती है, उनको तो थोड़ी-थोड़ी देर बाद कुछ ना कुछ चाहिए होता है, लाइक चिप्स वग़ैरह, बिस्किट, जूसेस वग़ैरह। तो वो चीज़ें बेहतर है कि आप बाहर से ही ले लें और अपने होटल रूम में ले आएँ। बस तो फिर हम जा रहे थे यहाँ पे रेस्टोरेंट और ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए, और यहाँ पे जो ब्रेकफ़ास्ट का माहौल था वो बहुत ज़बरदस्त था। मतलब इतने मज़ेदार किस्म की चीज़ें थी। यहाँ का जो रेस्टोरेंट है ना, वो इस तरह से है कि ऊपर जो है वो होटल में मतलब लॉबी के पास है एक इनका रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट वालों ने अपना एक नीचे की तरफ बनाया हुआ है। स्टेयर्स से आप नीचे जा सकते हैं। तो जब हमने पता किया कि ब्रेकफ़ास्ट कहाँ हो रहा है, ब्रेकफ़ास्ट बुफ़े, तो उन्होंने हमें बता दिया नीचे। हम लिफ्ट से नीचे आ गए और ये बिल्कुल हम ना गलत जगह पे आ गए थे। यहाँ ब्रेकफ़ास्ट जो था, उन्होंने कहा था कि रेस्टोरेंट के अंदर जो है वो स्टेयर्स हैं और वहाँ से नीचे के एरिया में आपको जाना होगा। और हम नीचे आ गए तो हमने नीचे भी ना जगह एक्सप्लोर कर दी। कुछ डिफरेंट ही जगहें थी। मतलब समझ नहीं आ रहा था मुझे भी कि ये क्या है। हो सकता है इनका पूरा मतलब सिस्टम यहाँ पे हो, जैसे लॉन्ड्री वग़ैरह और इस टाइप की चीज़ें यहाँ पे हों। बड़ा मज़ा आया, हमने काफ़ी वॉक की, हमें लगा अब शायद आ जाए, अब शायद आ जाए, डोर खुलेगा और फिर ब्रेकफ़ास्ट सामने नज़र आ जाएगा हमें रेस्टोरेंट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हम थोड़ा बहुत जो है हमने वॉक की और फिर उसके बाद हम यहाँ से वापस ऊपर गए। हस्बैंड ने कहा कि नहीं-नहीं, मुझे लग रहा है कि कुछ है, गड़बड़ है, कुछ ना मुझे लग रहा है नहीं है कोई ऐसा सीन। तो उसके बाद हमने कहा कि चलो ठीक है, फिर जो मतलब देखना था देख लिया, अब वो वापस ऊपर चलते हैं। तो वहाँ गए और फिर दोबारा से उनसे पता किया कि कहाँ है आखिर रेस्टोरेंट। तो उन्होंने फिर कहा कि ये जो रेस्टोरेंट है ना, इसके इसमें नीचे स्टेज से आपको जाना पड़ेगा, आप लिफ्ट से पूरा नीचे नहीं जाएँ। मतलब ये रेस्टोरेंट के अंदर का एरिया है जहाँ आपने जाना पड़ेगा। तो बस हम फिर वापस गए ऊपर और हमने उनसे पता किया और फिर हम वहाँ पहुँचे जो सही जगह थी रेस्टोरेंट की। तो एक और चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। असल में ना हमारा ये प्लान है कि इंशाअल्लाह ताला कमिंग व्लॉग में आपको हम रास अल खीमा भी दिखाएँगे, और रास अल खीमा के हम जो है वो व्लॉग्स बनाएँगे होटल के, और वहाँ का ब्रेकफ़ास्ट, रास अल खीमा का, दुबई का, फुजैरा का, ये सब हम जो है आपको बताएँगे कंपेयर टू कि कौन-सा बेस्ट है और रीज़नेबल प्राइस पे कौन-सा है और कौन-सी जगह ऐसी है जहाँ पे आप लोगों ने जाना चाहिए, कौन-सा होटल लेना चाहिए। तो इंशाल्लाह ताला कमिंग व्लॉग्स में आपको उसकी भी डिटेल बताएँगे, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। आने वाले व्लॉग्स इंशाल्लाह ताला आपको बहुत पसंद आएँगे। तो ये हम आ गए थे रेस्टोरेंट, और ये होटल का जो है वो ऊपर की तरफ का एरिया है, और इनका रेस्टोरेंट जो है वो नीचे भी है। स्टेयर्स से हम नीचे गए थे और नीचे जो है वो बुफे सिस्टम था इनका ना, और ऊपर भी इन्होंने बड़ा खूबसूरत डेकोरेट किया था। ये देख सकते हैं आप लोग, कितना हसीन इन्होंने माशाल्लाह इनकी डेकोरेशन थी। मुझे तो प्लांट्स इतने प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह
कि दिल चाह रहा था कि मैं तो यहीं बैठ जाऊँ, लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे नहीं था इनका बुफे ब्रेकफास्ट का, वो नीचे ही था डाउन साइड। तो हम लोग फिर नीचे की तरफ चले गए। और बुफे जो था इनका वो काफ़ी अच्छा था, हमें अच्छा लगा। मैंने पूरी वीडियो बनाई है, आप लोग देखिएगा कि इनका बुफे सिस्टम कितना अच्छा था और मज़ा आया बहुत माशाल्लाह। और ये देखें ये नीचे का एरिया है, हम स्टेयर्स से गए थे और लिफ्ट भी लगी हुई थी, मगर हमने स्टेयर्स यूज़ की थी क्योंकि कभी-कभी जो स्टेयर्स यूज़ करनी पड़ती है। यहाँ पे तो सब तरफ जो है वो लिफ्ट सिस्टम ही है, मतलब मोस्टली जो है वो सब लिफ्ट ही यूज़ करते हैं, स्टेयर्स से तो बहुत ही कम यूज़ होती हैं। लेकिन ये कि स्टेयर्स यूज़ करनी चाहिए, वो सेहत के लिए बहुत ही अच्छी होती है, बेस्ट एक्सरसाइज होती है जो स्टेयर्स से आप चलते हैं। और ये देखें, आप देख सकते हैं कि इनका बुफे सिस्टम। और बस हमने आराम से माशाल्लाह सब चीज़ें एंजॉय की। बेसिकली होता ये है कि वही नॉर्मल चीज़ें होती हैं जो ब्रेकफास्ट में खाई जाती हैं, बस थोड़ा-सा उसको फैंसी कर देते हैं और मतलब उसमें थोड़ी-सी ऐसी चीज़ें आती हैं जो रोज़मर्रा हम लोग नहीं ब्रेकफास्ट में खाते। जैसे अब यहाँ पे जैसे हैश ब्राउन्स थे और ऑमलेट वगैरह, ये तो चलो हम खा लेते हैं, एग ऑमलेट वगैरह तो ब्रेकफास्ट का हिस्सा होती हैं। और जैसे डोनट्स थे, कपकेक्स थे, पैनकेक्स थे, वॉफल्स थे और फ्रूट्स और ये सारी चीज़ें थी। और ये देखें ये यहाँ पे वही जो बच्चों के होते हैं सीरियल्स वगैरह, मिल्क है, सारी चीज़ें इस तरह से रखी हुई थी। तो बच्चों ने भी इंजॉय किया क्योंकि उनके मतलब की चीज़ें थी यहाँ पे। और एक बड़े मज़े की बात थी कि पराठे भी थे थोड़े से ना, छोटे-छोटे से पराठे इन्होंने रखे हुए थे। और हाँ, इन्होंने जो है वो क्या चीज़ रोल, वो बड़ा अच्छा था, मुझे बड़ा मज़ा आया था। और अरबिक डिश थी और ये जो अरबिक डिश होती है ना, मतलब फूल कहते हैं उसे, वो भी थी। और अच्छी मतलब अरबिक फैंसी स्टाइल की चीज़ें रखी हुई थी। और ये योगर्ट थे, ये मैंने अपनी प्लेट बनाई थी क्योंकि ना सुबह इतना जल्दी ना खाया नहीं जाता, तो मैंने कहा थोड़ा सा आराम आराम से खाते हैं। और ये हस्बैंड की प्लेट थी, ये मतलब हमने सब ने आराम से शेयर करके ही खाया, हालांकि बुफे सिस्टम था। लेकिन बुफे सिस्टम होने का मतलब ये नहीं है कि हम लोग जो है वो प्लेटें भर दें, क्योंकि खाने का एहतराम करना चाहिए और बेहतर है कि आप इतना लें जितना आप खा सकते हैं, वेस्ट नहीं करना चाहिए फूड। तो हमारी कोशिश यही होती है। एक तो हम बुफे बहुत कम लेते हैं इसी वजह से, क्योंकि बुफे में ये होता है कि आप ऐसा लगता है जल्दी ही पेट भर गया और खाना बच जाता है, मतलब खाया नहीं जाता इतना। तो हमारी कोशिश होती है हम ना लें, लेकिन जब भी हम अगर लेते हैं तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग जो हम लेते हैं चीज़ें, तो बिल्कुल थोड़ी-थोड़ी सी छोटी-छोटी सी चीज़ें हम जो है वो खाते हैं। हम कहते हैं भाई बाद में उठा के खा लेंगे, लेकिन ये है कि अभी जो है वो इतना ज़्यादा ना बने कि वो वेस्ट ना हो फूड ना, बस इसका ज़रा ख्याल रखना चाहिए। और ये देखिए इतना ज़बरदस्त ये कप लग रहा था माशाल्लाह कॉफ़ी का, फैंसी स्टाइल पूरा माशाल्लाह। तो हमने खूब एंजॉय किया। अच्छा, एक कॉफ़ी और एक चाय हमने मंगवाई थी। तो चाय जो है वो इन्होंने इस तरह से ला के दी थी, तो मैंने कहा था मैं अब उसको जो है वो खुद ही बना लूँगी चाय को। चाय में मुझे सच्ची बात है मज़ा नहीं आया, क्योंकि जो हम लोग पाकिस्तानी है ना, मतलब जिनको चाय के शौकीन है, उनको जो है वो मतलब इस तरह की चाय पसंद नहीं आती। हर जगह की चाय जो है वो अच्छी नहीं लगती है। बस ये था। और जो है वो कॉफ़ी बड़े मज़े की थी इनकी। और ये बर्ड्स यहाँ पे खूब एंजॉय कर रहे हैं और मतलब छोटी-छोटी से ना दाने-दाने उठा के ही खा रहे थे। तो मैंने ना अंदर से एक ब्रेड मँगवा के ना, उसका चूरा मँगवा के ना ये इनके लिए डाल दी। मुझे बड़ा हो रहा था कि यार देखो ये कितनी ज़बरदस्त चीज़ है कि रिज़्क अल्लाह ने वादा किया है रिज़्क का। और परिंदे कितनी बेफ़िक्री से माशाल्लाह अपना रिज़्क अल्लाह ताला इनको दे देते हैं, ये तलाश कर लेते हैं। और एक हम इंसान हैं जो फ़िक्र में सुबह-शाम लगे रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा। तो परिंदों से ही सीख लें हम लोग, अल्लाह ताला बस आसानियाँ करे, आमीन। ये बालकनी थी और इन्होंने शेड डाल दिए थे बालकनी में ना। हम ऊपर आ गए, उसके बाद मैंने कहा यार ये क्या, देखा तो बालकनी में से नज़र आया कि नीचे पूल का एरिया जो है उसमें ज़्यादा सनलाइट आ रही होगी, तो इन्होंने जो है वो वहाँ पे शेड डाल दिया था। हमने कहा हमें क्रेविंग हुई क्योंकि नीचे चाय कॉफ़ी हमने इतनी पी नहीं थी, तो हमने फिर यहाँ आके अपनी आराम से मज़ेदार किस्म की जो है वो कॉफ़ी बनाई और अपनी मुँह पफ एंजॉय की।
अच्छा हुआ ये था कि ना कॉफ़ी जो थी वो मैंने वही अपना जो मैं घर में भी यूज़ करती हूँ 3 इन 1 का पैक वो मैंने जो है मँगवा लिया था और वो आराम से जो है वो एक पूरा पैकेट डाल के 1 कप में मैंने वो बना दिया था। तो बच्चों ने भी पी ली, उन्होंने भी एन्जॉय किया और हमने भी एन्जॉय कर लिया। और मैंने ये हनी केक मिलता है यहाँ पे ना, बहुत यम्मी टेस्ट होता है इसका। तो ये भी मँगवा दिया था बच्चों के लिए ताकि आराम से सब अपना एन्जॉय कर लें। फिर उसके बाद हम नीचे पूल पे आ गए और ये देखें यहाँ का अमेजिंग व्यू माशाल्लाह, बहुत मज़ेदार किस्म का जो है वो पूल था इनका माशाल्लाह। और बहुत माशाल्लाह बच्चों ने यहाँ पे एंजॉय किया। बस ये था कि हम थोड़ा लेट चले गए थे, मगरिब होने वाली थी तो हम ज़्यादा टाइम नहीं रुके, हमने बस सनसेट देखा यहाँ पे बैठ के और बस फिर हम आ गए थे। तो बस यहाँ पे जो है वो फिर मगरिब का टाइम हो गया था और बच्चों का तो दिल ही नहीं जा रहा था आने का पूल में से वापस। अच्छा यहाँ पे ज़रा मौसम चेंज हो रहा है ना, तो इस बात की भी एहतियात हो रही है कि बच्चों का जो है वो ज़्यादा देर पानी में ना बिठाया जाए क्योंकि फिर एकदम से तबीयतें सबकी डिस्टर्ब हो जाती हैं। और बस मैं तो यूँ एंजॉय कर रही थी माशाल्लाह, मुझे बड़ा मज़े का भी लग रहा था, जहाज़ भी नज़र आया उड़ते हुए। ऐसा लग रहा था कि ना आसमान पे कोई पेंट हुआ हुआ है, मतलब इतना खूबसूरत कि मैं कहती हूँ कि सुभान अल्लाह मत। बस फिर हुआ ये कि हस्बैंड जो है वो फिर अपनी मीटिंग से मसरूफ़ हो गए थे और बच्चे जो है वो उनका मूड थोड़ा-सा डिस्टर्ब हो गया था क्योंकि उनको पूल में जो है वो थोड़ा ज़्यादा देर बैठना था। तो मैंने सबको चेंज वगैरह करवा के मैंने कहा चलें आएँ हम लोग ज़रा नीचे का व्यू भी एन्जॉय करते हैं, ज़रा एक्सप्लोर करते हैं कि नीचे आखिर हो क्या रहा है। तो नीचे जो है वो बड़ा अच्छा व्यू नज़र आया और माशाल्लाह बहुत रौनक हुई हुई थी, चहलकदमी हुई हुई थी, बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी क्योंकि वीकेंड था। तो लोग बच्चों को लेके जो है वो वीकेंड पे आउटडोर निकल रहे हैं। अब आउटडोर जो है वो यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है वो खुल चुका है और एक्टिविटीज़ बच्चों की लग चुकी हैं और यहाँ पे व्यू बहुत ज़बरदस्त आ रहा था। तो मैंने बड़े देर तक यहाँ पे वॉक की और बच्चे जो हैं वो अपना एंजॉय करते रहे। तो ये जो है ना बुर्ज खलीफा पे लाइटिंग शो हो रहा था और यहाँ से जो है वो व्यू पूरा साफ नज़र आ रहा था। मैंने सोचा चलो इसकी भी थोड़ी-सी वीडियो बना दूँ और इंशाअल्लाह ताला किसी दिन जो है वो बुर्ज खलीफा आपको पूरा करीब से दिखाएँगे। वहाँ पूरा जो ये शो होता है दुबई मॉल के पास, ये सब इंशाअल्लाह दिखाएँगे। कमिंग व्लॉग्स आने वाले इंशाअल्लाह बड़े ज़बरदस्त होंगे। तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप मज़े से एन्जॉय कर सकें हमारी। तो ये यहाँ पे इन्होंने छोटे से कुछ ना वो बनाए हुए थे, मतलब बच्चों के हिसाब से एक्टिविटी टाइप की कोई चीज़ बनाई थी। वो मुझे समझ नहीं आया क्योंकि खुला हुआ भी नहीं था मगर लोग यहाँ बैठे हुए भी थे और बच्चों ने भी, बच्चे बस भाग दौड़ कर एंजॉय कर रहे थे। यहाँ पे पूरा नहीं मतलब अंदर बंद था, जो जैसे बनी हुई है ना यहाँ पे विंडो डोर वो सब थोड़ा सा बंद था, तो बच्चों ने बस भाग दौड़ कर एंजॉय किया है। और इस तरह की एक्टिविटीज़ थी यहाँ पे के पार्क टाइप का इन्होंने छोटा सा वो बनाया हुआ था कि जिसमें जो है वो बच्चे जो है वो बस एंजॉय करें, भाग दौड़ के फैमिलीज़ आएँ और बड़ा अच्छा ये सीन लग रहा था। ये देखें आई लव दुबई लिखा हुआ है यहाँ पे और बहुत ही कोई अमेजिंग लग रहा था ये माशाल्लाह माशाल्लाह।
बस वॉक करते-करते जो है वो बच्चों को भूख भी लगने लगी थी। बच्चों ने कहा मामा कुछ खाना है। अब बच्चे तो बच्चे हैं, उनको तो आइडिया नहीं है। वो कह रहे हैं मैकडॉनल्ड खाना है, केएफसी खाना है। अच्छा मेरे बड़े बच्चे तो माशाल्लाह वो तो समझ रहे हैं, उनको थोड़ा समझाया हमने। तो उन्होंने इस बात को समझा, उन्होंने कहा हाँ मामा ये बिल्कुल सही बात है, हमने नहीं लेना वहाँ से कुछ। तो मैंने घर में ये क्रोसेंट वगैरह मँगवाए हुए थे। मैंने कहा बेटा मैं घर में आपके लिए चीज़ें ऑर्डर कर दूँगी, लेकिन हमने केएफसी, पिज़्ज़ा हट तो लेना ही नहीं है। घर आके हमने टीवी वगैरह ऑन किया, सॉरी घर आके सॉरी मैं पता नहीं क्या घर आके कह जाती थी, मुझे इतनी हँसी आई है। मज़ा में होटल रूम में आके जो है वो हमने टीवी वगैरह ऑन किया यहाँ पे, और ये बच्चों की चीज़ें मैंने उनके मतलब कि ऑर्डर करी। ये चॉकलेट मूज़ होता है अलमराई का, और पिज़्ज़ा वगैरह खाया बच्चों ने, सबने एंजॉय किया माशाल्लाह। और ये नेक्स्ट डे की क्लिप थी, ये हमारा लास्ट डे था और हमने चेकआउट करना था। तो मैंने सोचा कि थोड़ा-सा लास्ट व्यू जो है वो ले लिया जाए, बालकनी को देखा जाए और व्यू जो है वो कैप्चर किया जाए। बहुत खूबसूरत व्यू था, अमेज़िंग। ये जो है हमारा स्टेकेशन था, और बस यहाँ से निकलते हुए दिन तो नहीं चाह रहा था, लेकिन 2 डेज़ वो बहुत थे, क्योंकि फिर बच्चों का स्कूल भी स्टार्ट है। अभी छुट्टियाँ भी नहीं आई हैं यहाँ पे, वो वीकेंड की वज़ह से बस हम लोगों ने ये प्लान कर लिया था सडनली। बस इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो हमारा स्टेकेशन होगा वो रासब खैमा का हमारा प्लान है इंशाल्लाह ताला। तो उसमें भी हम आपको साथ लेके चलेंगे, अपनी पूरी रासब खैमा की बताएंगे, वहाँ का व्यू दिखाएंगे और वहाँ के हिडन जेम्स दिखाएंगे आपको। तो प्लीज़ हमारे ब्लॉग को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपके लिए और मज़ेदार किस्म की वीडियो बना सकें। और जिस तरह से रूम हमें अवेलेबल था, ऑब्वियसली वैसे तो नहीं हम छोड़ के जा सकते थे, यूज़ हुआ था। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि जब हम अब रूम से निकलें तो एटलीस्ट इतना क्लीन हो कि जब कोई साफ़ करने के लिए आए तो उसको ज़्यादा बुरा ना लगे। तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को उसी तरह से रखा था कि जैसे मतलब जिस हद तक हो सकता है सिमटा रहे। जो गार्बेज था उसको भी कोने में रख दिया था, और जो उस मैट्रेस वगैरह था उसको थोड़ा-सा साफ-वाफ करके, क्विल्ट को थोड़ा-सा सीधा-सूधा करके, मतलब मैंने थोड़ा-सा क्लीन अप कर दिया था। और बस हम जो है वो निकल रहे थे यहाँ से, क्योंकि कहते हैं कि आप जहाँ जाओ वहाँ से जो है ना आपकी पर्सनैलिटी पता चलती है, आप कैसे हैं, आपको क्या चीज़ पसंद है, तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो बस यहाँ से हम चेकआउट कर रहे थे। तो बस हम निकल गए थे चेकआउट करते हुए, और जो है वो थोड़ी देर के लिए हम नीचे बैठ गए थे लॉबी में, क्योंकि चेकआउट करने में थोड़ा टाइम लगता है। और बच्चों का थोड़ा-सा मूड अपसेट था। उन्होंने कहा कि भई अभी नहीं जाना था, हमने क्यों जा रहे हैं हम? तो उनको भी समझाया कि बेटा ऐसे नहीं होता, मतलब सही है हम आ गए, अब आप थोड़ा-सा हमें भी समझें, मतलब ऐसे थोड़ी करते हैं कोई। और बस ये देखें यहाँ पे लॉबी का एरिया, सिटिंग एरिया बड़ा खूबसूरत बनाया हुआ था इन लोगों ने ना, बहुत अच्छी मुझे इनकी अरेंजमेंट लगी है। और बहुत ही ज़बरदस्त क्लास का होटल था ये। देखिए कंप्यूटर रखे हुए हैं उन लोगों के लिए जो मीटिंग्स के लिए आते हैं, या जो होटल स्टे करने आते हैं, उनको कोई काम करना पड़ जाता है, वर्क फ्रॉम होम जिसे कहते हैं, और वो इस वेकेशन पे होते हैं, तो वो यहाँ पे आराम से आके अपना थोड़ा सा काम भी कर सकते हैं, मीटिंग्स भी कर सकते हैं, और मतलब व्यू भी एंजॉय कर सकते हैं। ये देखें कितना प्यारा व्यू आ रहा है बाहर का। और ये बाहर जो है ये रेस्टोरेंट का कैफ़े एरिया था। बस, और हम हमारा चेकआउट हो गया था और हम निकल गए थे घर की तरफ। चलें, ये था मेरा ब्लॉग। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, पसंद आए तो प्लीज़ फ्रेंड्स में, फैमिली में शेयर करें। चलिए जी, वीडियो को करते हैं एंड, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।